स्त्री के 5 गुण। कौन से 5 गुण स्त्री में हमेशा रहना चाहिए? वैसे तो कहा है कि स्त्री हो या पुरुष उसे गुणवान होना ही चाहिए। जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आए हैं जिसमें स्त्रियों के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। स्त्रियों में कौन से 5 गुण होना चाहिए। वैसे तो अधिक से अधिक जितने गुण हों उतनी ही अच्छी बात है। मनुष्य को मान सम्मान, दौलत, शोहरत, यश, कीर्ति सब गुणों के आधार पर ही मिलते हैं। गुणहीन मनुष्य एक सूखे वृक्ष की तरह होता है जो बाग के बीच में खड़ा हुआ उसकी कोई शोभा नहीं होती है और ना ही कोई उसे भाव देता है, वह सिर्फ जल ही सकता है। उसी तरह गुणहीन मनुष्य ना तो कहीं सम्मान पाता है और ना वह अपनी उन्नति कर पाता है। पर मित्रों, आज यहाँ पर सिर्फ नारियों के विषय में ही बात की जा रही है। महिलाओं में कौन से गुण हर समय रहने चाहिए। दोस्तों, नंबर 1, धन संग्रह करने की आदत। मित्रों, आज के समय में धन कमाने के तरीके महिलाओं को अवश्य आने चाहिए, क्योंकि मित्रों धन मनुष्य की ज़रूरत है। धन के बिना मानव जीवन चलना बहुत मुश्किल है। आधुनिक काल में महिलाओं को धन संचय करने का ज्ञान होना बेहद ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि विपत्ति आने पर धन ही मनुष्य का साथी होता है। बुढ़ापे में भी यदि आपके पास धन है तो आपका बुढ़ापा भी आसानी से बीत जाएगा। कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं जहां स्त्री अपने को अकेली खड़ी पाती है। उस स्थिति में धन का बहुत बड़ा योगदान रहता है, क्योंकि मित्रों विपत्ति में साथ देने वाले अक्सर बहुत कम लोग होते हैं। महिलाओं को चाहिए कि वे शुरू से ही अपने अंदर ये गुण बना कर के रखें कि आवश्यकता पड़ने पर पराधीन ना रहें। कुछ ना कुछ ऐसे गुणों से अपने आप को विकसित करें कि वो आत्मनिर्भर बनकर चल सकें। जो स्त्रियां आपत्ति काल के लिए धन की बचत करती हैं उन्हें विपत्ति आने पर अधिक कष्ट नहीं होता। मुश्किल वक्त में वे अपने आप को और परिवार को संभाल सकती हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जीवन में पल पल पर कठिनाइयाँ हैं। पुरुष को भी चाहिए कि वह महिलाओं को मुश्किलों से लड़ने की शक्ति प्रदान करे, उन्हें कुछ ऐसी प्रतिभाओं से तैयार करे जो वे समय आने पर आत्मनिर्भर बन सकें। कहते हैं भविष्य के परिणामों के लिए हमें पहले से तैयारी रखना चाहिए। जो लोग पहले से आगामी परिणामों को सोच करके चलते हैं वे कभी मुसीबतों में नहीं पड़ते। नारी को नारी नहीं शक्ति के साथ जोड़ो, जो समय आने पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सके, तभी वह सही मायने में नारी शक्ति कहलाएगी। नारी के अंदर दूसरा गुण है वाणी की मधुरता, जो हमेशा रहनी चाहिए। कहते हैं स्त्री प्रेम और ममता का प्रतीक है और प्रेम बिना वाणी की मधुरता के नहीं हो सकता। वाणी एक ऐसी चीज़ है जिसमें विष और अमृत दोनों निवास करते हैं। यदि वाणी में मिठास है तो अमृत वर्षा होगी, परिवार में सामंजस्य बना रहेगा, आपसी मतभेद होने के चांस भी बहुत कम होंगे। और यदि विष वाणी का प्रयोग किया तो घर में अशांति फैलेगी, बेवजह कलेश होंगे, एक दूसरे के प्रति नफरत का भाव पैदा होगा, लड़ाई झगड़े होंगे, जिससे जीवन का आनंद तो किरकिरा होगा ही, उन्नति के कार्यों में भी रुकावट आएगी। वाणी में मधुरता सभी के होनी चाहिए, स्त्री हो या पुरुष, और खास करके महिलाओं में तो होनी ही चाहिए। कहते हैं जैसे आग को पानी बुझा देता है, उसी तरह मधुर वाणी दूसरे के क्रोध को शांत कर देती है, मन में चल रहे तनाव को भी कम करती है। महिलाओं को ये गुण हमेशा बना कर के रखना चाहिए, क्योंकि कड़वे वचन बोलने से स्वयं की मान प्रतिष्ठा नष्ट होती है
कड़वे वचन बोलने वाली स्त्री सुंदर होने के बाद भी कुरूप लगती है। सुंदरता तभी जचती है कि वह सुंदर होने के साथ साथ मृदुभाषणी भी हो। समाज के लोग ऐसी ही महिलाओं को सम्मान देते हैं और वे प्रशंसा की पात्र होती हैं। स्त्रियों में तीसरा गुण होना चाहिए दया और विनम्रता। मित्रों, ये दोनों चीज़ें जिसके अंदर होती हैं वह सदा दूसरों के हृदय को जीतने की सामर्थ्य रखता है। कहते हैं दया से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता और विनम्रता से बढ़कर कोई शस्त्र नहीं। विनम्र भाव शक्ति को ऊंचे उठने का अवसर प्रदान करता है। जिन महिलाओं में ये दोनों गुण होते हैं वह हमेशा सम्मान प्राप्त करती हैं। विनम्रता ही आगे बढ़ने की चाबी है। यदि ये गुण महिलाओं में होते हैं तब वो पूरा परिवार ही क्या पूरे संसार को बांधने की शक्ति रखती है। चौथा गुण होना चाहिए साहस अर्थात हिम्मत। समय आने पर विपरीत परिस्थिति में साहस ही मुसीबत से उबारता है। यदि साहस नहीं तो विपत्ति और भी अधिक मजबूत हो जाती है। इसलिए मुश्किल वक्त के लिए साहस को बना कर के रखें, खासकर महिलाएं। कभी कभी हमने देखा है कि छोटी छोटी परेशानी आने पर महिलाएं घबरा जाती हैं और वे पुरुषों पर बोझ बन जाती हैं। स्त्री को चाहिए कि उस मुश्किल वक्त में हिम्मत से काम लेकर मुसीबत से निकलने का रास्ता तलाशे। और बहुत सी महिलाएं इस बात का उदाहरण भी बनी हैं जिन्होंने मुश्किल समय को अपने साहस से जीत लिया है और आज वे प्रशंसा की पात्र हैं। पांचवा गुण होना चाहिए धर्म का पालन। जो स्त्रियां धार्मिक होती हैं, ईश्वर पर उसका विश्वास होता है, वे सदैव अपनी संस्कृति को बचाकर रखती हैं। उनके अंदर भटकाव नहीं आता है। वे अपने मायके और ससुराल की इज्जत को बनाए रखती हैं। धर्म का पालन करने से आपसी सद्भाव बना रहता है, दुष्ट प्रवृत्तियां दूर रहती हैं और सत्य प्रवृत्तियां ही उसे संस्कारी बनाती हैं। दोस्तों, ये 5 गुण हर स्त्रियों में होने चाहिए। जिन स्त्रियों में ये 5 गुण होते हैं वो हमेशा संसार में अपना नाम रोशन करती हैं और समाज में वो सम्मानित की जाती हैं, प्रशंसा की पात्र होती हैं। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई ज्ञान चर्चा के साथ में। तब तक आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।